नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं ये मैथमेटिकल स्कूल, जिसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 4 को जानेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बताया था, उस पर बेस्ड आज क्वेश्चन देखेंगे और उसके बारे में और फिर डिटेल जानेंगे, उसके कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे। चलिए, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के अंदर, उन सबका कंजुगेट कर देना है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है 3x3 का, 2 माइनस आयोटा, 3 0 -3 आयोटा, 4 आयोटा, -5 2 आयोटा। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 का। अब इसका कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट निकालने के लिए क्या ऐसे कंजुगेट निकालते हैं, कंजुगेट को ऐसे डिनोट करते हैं ए बार से। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट निकालने के लिए बताया था, कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। ये 2 माइनस आयोटा को प्लस सॉरी आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। ये 3 0, ये -3 आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस, ठीक है। 4 आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस, -5 और आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, तो कंजुगेट निकल जाएगा। इसको फिर से सॉल्व करके लिख दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा, 2 आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 3 आयोटा, -2 आयोटा, 0, ये 3 हो जाएगा, -4 आयोटा, -5। ठीक है, ये आपका ए कंजुगेट निकल गया। अब ए कंजुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, ए कंजुगेट ट्रांसपोज, ए का कंजुगेट फिर इसका ट्रांसपोज, और इसी को हम लोग ए का यहाँ पर ऐसे थीटा लिख देते हैं। जैसे ए स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर के प्लेस पर अगर थीटा लिख देंगे तो इसको बोलेंगे क्या, कंजुगेट ट्रांसपोज। नोटेशन है और कुछ है नहीं, नोटेशन ऑफ कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये नोटेशन है किसका, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का नोटेशन। ठीक है, ये नोटेशन है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का नोटेशन है ए का पावर, पावर नहीं बोलते इसको, ए थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है हमको निकालना है, यहाँ पे निकालना है कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो अगर मान लीजिए यही मैट्रिक्स है, इसका कंजुगेट निकाले हुए हैं, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ये इसका कंजुगेट निकला हुआ है, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए बताया था कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है, जितने भी रो है उसको कॉलम में चेंज करना है। ये कितना हो जाएगा, 2 आयोटा, 2 प्लस आयोटा। ठीक है, इसके बाद फिर कितना हो जाएगा, ये 3 0 3 0 3 आयोटा, फिर हो जाएगा -4 आयोटा, -5 एंड -2 आयोटा। जितने भी रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, या नहीं तो जितने भी कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, रिजल्ट वही आएगा। ये कंजुगेट ट्रांसपोज हो गया, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, ए थीटा के बराबर है। ठीक है, 2 3 -4 आयोटा, 0 -5, ये 4 है, 2 प्लस आयोटा, 3 आयोटा, -2 आयोटा। ठीक है, ये आपका क्या है, कंजुगेट ट्रांसपोज, यही चीज है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें अगर ट्रेस निकालने के लिए कहा जाएगा कि ट्रेस ऑफ ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, कंजुगेट ऑफ ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज। ठीक है,
ट्रेस ऑफ ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है, ये रिजल्ट लिख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ मॉड्यूलस स्क्वायर मॉड्यूलस स्क्वायर ऑफ, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसका मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स, यहाँ पे एग्जांपल दूं मैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है 1 - 2 आयोटा 3 4 आयोटा, ठीक है, या सिर्फ आयोटा, कहा जा रहा है इसका ट्रेस निकालिए ए ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज का ट्रेस निकालना है। तो क्या करेंगे, सारे सारे एलिमेंट के मॉडुलस का स्क्वायर करके सम कर देंगे। तो 1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस स्क्वायर करना है, सॉरी, 1 का मॉडुलस 1 होगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का मॉडुलस क्या होगा, 3 होगा, और उसको फिर स्क्वायर करना है। -2 आयोटा, -2 आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, -2 आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, तो -2 आयोटा का मॉडुलस, -2 आयोटा का मॉडुलस कितना, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। निकालिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 9, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ऐड कर दीजिए, 1 1 2 4 6, 6 और 9 कितना होता है 15। ये आपका ट्रेस ऑफ ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ऐसे निकालेंगे ट्रेस हम लोग, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, आगे करेंगे। कुछ रिजल्ट देखते हैं। कुछ रिजल्ट है, अगर k इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज है, अगर k इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज है, ठीक है, तो यहाँ पर k का भी ट्रांसपोज होगा, और a का तो कंजुगेट ट्रांसपोज होगा, k का, सॉरी, k का कंजुगेट होगा, k का कंजुगेट होगा, और k का कंजुगेट मल्टीप्लाई हो जाएगा a के कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक। दूसरा, अगर दो मैट्रिक्स का सम का कंजुगेट ट्रांसपोज है, का होल कंजुगेट ट्रांसपोज है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ए कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस बी कंजुगेट ट्रांसपोज, ऐसे बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसा रिजल्ट होगा। ए बी के प्रोडक्ट का होल कंजुगेट ट्रांसपोज है, इसको लिखेंगे बी कंजुगेट ट्रांसपोज प्रोडक्ट ऑफ ए कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक। देखिए अब एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। एक मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ किसी साइज का, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3, कुछ भी n×n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले, और ये डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया, ठीक है, अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया, देन ये ए मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब अपना रेक्टिफिकेशन डेफिनेशन लिख लीजिए। रेक्टिफिकेशन डेफिनेशन ये है आपका, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये सब ऐसे लिखने से ज्यादा फायदा है नहीं, समझने का बस फेर है, समझ लिए बस, बात खत्म। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स
and determinant of A is equals to 0, then A is singular मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, ये एन क्रॉस एन टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए इज नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इस पर बात करेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का दो बात पता होना चाहिए। पहला माइनर, ठीक है, दूसरा कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर ये पता होना एकदम बेहद जरूरी। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माइनर की। माइनर की बात कर लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में माइनर निकालना है। तो माइनर जो है वो हर एक एलिमेंट का होता है। माइनर हर एक एलिमेंट का होता है। ठीक है, माइनर हर एक एलिमेंट का होता है। तो एलिमेंट यहाँ है ये, इसका माइनर मतलब इसके पोजीशन का माइनर क्या होगा। माइनर हर एक एलिमेंट का होता है, तो 1 के पोजीशन का माइनर क्या होगा। ठीक, तो 1 के पोजीशन का माइनर निकालना है, तो इसको बोलेंगे M11। ये 1 पोजीशन है, M11। तो 1 पोजीशन है, तो यहाँ से माइनर निकालने के लिए, यहाँ से माइनर निकालने के लिए 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए। इस कॉलम में है और इस रो में है, ये हटा दिए, तो बचा क्या, ये बचा। इसको, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए 5 6 8 9। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 9 5 जा 45, 45 माइनस 48, ये हो गया आपका -3। तो M11 निकल गया। अब ये वाला, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब 2 के प्लेस का है, तो ये क्या 1 2 प्लेस है। 1 2 प्लेस है, तो इसके कॉलम और इसके रो दोनों को हटा दीजिए, तो क्या बचा 4 6 7 9। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालेंगे कितना, 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42, ये आपका -6 आ गया। M12 निकल गया। इसी तरह से सारे एलिमेंट का निकालेंगे। M13, M13 क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। 13 के लिए ये और ये गायब हो गया, तो बचेगा क्या 4 5 7 8। ठीक, और इसका डिटर्मिनेंट 8 4 या 32 माइनस 7 5 या 35, ये -3 आ गया। इसी तरह से माइनर निकालते जाएंगे। ये 13 तक हो गया। अब ये निकलेगा 21। ये 21 पोजीशन क्या है, 4 पे है, इसको हटा दीजिए। ये वाला रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, क्या बचा 2 3 8 9। ठीक है, ये हो गया आपका 18 माइनस 24, ये -6। ऐसे करके आप निकालिएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ठीक है, ये 1 मतलब 9 माइनर इसका निकलेगा। कितने, 9 माइनर्स होंगे। ठीक है, अगर मैट्रिक्स मैट्रिक्स जितने हैं, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने माइनर्स होते हैं। ठीक है, ये माइनर समझ में आ गया। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग कोफैक्टर। ये माइनर है। ठीक है, यहाँ इसको मैं लिख दूं, ये जो हमने बात की अभी, ये माइनर्स की बात।
माइनस, ठीक है। अब दूसरा बात करेंगे हम लोग कोफैक्टर। कोफैक्टर सिंपल है, कोफैक्टर में कुछ है नहीं, ठीक है। ये माइनर के जैसा ही होता है। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला सी आई जे, आई जे पता है आपको, पोजीशन होता है इज इक्वल टू -1 का पावर -1 का पावर आई प्लस जे, और ये हो जाएगा एम आई जे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसका मतलब अगर पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है C11, तो -1 का पावर 1 + 1, और M11 कितना है, आई जे, M11 कितना -3, तो ये हो गया आपका कितना -3, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी ये वाला पार्ट खत्म, ये बचा कितना -3। C12 यानी -1 का पावर 1 + 2, और ये -3 है, यहाँ पर -3 था 11 वाला, तो 12 वाला कितना है -6 है, यहाँ -6 लिखेंगे, तो ये आएगा एलिमेंट -1 × -6, इसका मतलब ये हो गया आपका 6। C12 मतलब को फैक्टर ऑफ प्लेस 12 निकल गया। इसी तरह से 13 निकालेंगे, 14 निकालेंगे, मतलब जो भी यहाँ पर पोजीशन है वो -1 का पावर सम हो जाता है बन के, ठीक है। तो -1 का पावर क्या हो जाता है, बन जाता है ऐड होकर के, और इसके बाद यहाँ पर माइनर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके पोजीशन को, ठीक। और ये जो वैल्यू आएगा ये आपका को फैक्टर आता है। ये को फैक्टर निकालने का तरीका है और माइनर निकालने का। अब बात करते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका माइनर निकालना है, सॉरी इसका माइनर बोल रहा हूँ, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसके कोफैक्टर को निकालना पड़ेगा। तो C11 क्या होगा, C11 मतलब ये प्लेस है, ये प्लेस है, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, -1 का पावर 1 + 1, और इस दोनों को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो ये 4 हो गया, इसका मतलब ये आया कितना 4। C11 C12 कितना होगा, -1 का पावर 1 + 2, मतलब -1 का पावर 1 + 2, क्या खत्म होगा इसमें C12, तो ये 12 कौन होगा, ये प्लेस है 12, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, बचा कितना 3 बचा, तो यहाँ 3 लिख देंगे, तो यानी ये -3 आया। C13, C13, तो C13 में C13 में -1, सॉरी 13 नहीं, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, C13 C21 -1 का पावर कितना हो जाएगा 2 + 1 होगा इनटू, अब 21 के प्लेस पर 3 है, तो मतलब ये खत्म और ये खत्म, बचा कितना 2, ये -2 हो गया, और C22 -1 का पावर 2 + 2 इनटू, ये 22 के प्लेस पर कौन है 4 है, 22 के प्लेस पर 4 है, 22 के प्लेस पर 4 है, अगर 22 के प्लेस पर 4 है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ये कितना ऑल ओवर 1 निकला। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ही होता है CIJ, और ये जो भी हो n×, ठीक है। तो निकाल लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, C11 कितना है 4 है, C12 कितना है -3 है, और C21 कितना है -2 है, और C22 कितना है 1 है। ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक फॉर फाइंडिंग एडजॉइंट ए ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ए बोलिए या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोलिए, बात समझने भर से मतलब है, ज्यादा पूछना नहीं है, ठीक है। देखिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको ए, जो है 1
7 -2 1, ठीक है 5 कर दीजिए, ठीक। इसका एडजॉइंट निकालना है तो कुछ करना नहीं है, एडजॉइंट ए, ये इस दोनों को अपना प्लेस चेंज करने दीजिए, 1 है 5 है, 1 5 के प्लेस को चेंज कर दीजिए, मतलब कि 5 जो है 1 के प्लेस पर चल जाएगा और 1 5 के प्लेस पर चल जाएगा। इसको क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। अब ये जो एलिमेंट है इसको एज इट इज उतार दीजिए, बट माइनस लगा दीजिए एक्स्ट्रा, तो -2 है पहले से, इसमें माइनस लगाएंगे तो कितना 2 बन जाएगा, ठीक है। बस ये एडजॉइंट ए निकल गया किसका, 2x2 मैट्रिक्स का, 2x2 मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। अब बताता हूँ ट्रिक 3x3 मैट्रिक्स के लिए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स 3x3, 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट को निकालने का ट्रिक, ठीक है। अब कोई मैट्रिक्स ए है, ये दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 1 -2 0 1 -1, कुछ भी ले लिया एक रैंडम, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ एक लिखिए मैट्रिक्स, यहाँ एक मैट्रिक्स लिखिए, ठीक है। देखिए ये 1 1, यहाँ बीच वाला एलिमेंट सेंटर एलिमेंट पकड़िए 1, अब नीचे ये वाला 1, फिर ऊपर 2 और फिर से ये 1, ठीक है। क्या किया, ध्यान से समझिए फिर से, यही इंपॉर्टेंट है। 1 1 मतलब ये 1, ये 1 यहाँ है, ये 2 यहाँ है और फिर से ये 1 यहाँ है, समझ में आ रहा है। सेंटर एलिमेंट पकड़ लेना है, सेंटर एलिमेंट पकड़ करके 1 1 2 1 लिख दिए। फिर से अब ये वाला हो गया तो अब राइट साइड चलेंगे, राइट साइड कितना -2 -1, नीचे वाला -2 -1 फिर 3, अब फिर से ये -2, ठीक। अब ये हो गया, अब इधर आना है, ये हो गया आपका 4 4, ठीक है 0 0 4 0 1 और इसके बाद फिर से कितना 4, ठीक। ये हो गया, कितना लिखा गया। अब इसके बाद फिर से ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको फिर से रिपीट कर दीजिए, 1 1 2 1, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको फिर से रिपीट कर दिए यहाँ, ये देखिए 1 1 2 1 है, 1 1 2 1 ऐसे लिख दिए। ये एक अलग से रफ में मैट्रिक्स बना लेंगे। अब इसके बाद निकालना है, बन गया, एडजॉइंट निकालना भूल गए। देखिए ये मैट्रिक्स लीजिए और इसका डिटरमिनेंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये मैट्रिक्स और इसका डिटरमिनेंट, तो ये कितना हो जाएगा -1 और +2, -1 +2 कितना हो गया 1 हो गया। ये मैट्रिक्स लीजिए, ये कितना 3 अब -2 ये हो गया 5, ये मैट्रिक्स हो गया। अब ये मैट्रिक्स को लीजिए, ये कितना हो जाएगा -4 और -3 -7, ये मैट्रिक्स का काम हो गया। अब इस मैट्रिक्स को उठाइए, ये कितना 0 -4 हो जाएगा तो -1 आगे रहेगा, तो ये कितना 4 हो गया। इस मैट्रिक्स को लीजिए, ये कितना -1 और ये 0 यानी ये -1 रहेगा। ये वाला मैट्रिक्स ये कितना हो गया 12 माइनस ऑफ -2 यानी +2, 12 + 2 कितना 14 हो गया। फिर से ये वाला मैट्रिक्स लीजिए, ये कितना हो गया 4 और ये -0 ये 4 हो गया। अब ये मैट्रिक्स लीजिए, तो ये 0 -1 यानी -1 हो गया। अब फिर से ये वाला मैट्रिक्स, ये कितना 1 - 8, 1 - 8 कितना -7। ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई मैट्रिक्स ए है 1 0 -1 2 -1 0 -1 0 1, ठीक है।
ये कोई मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। सबसे पहले क्या, एक रफ में मैट्रिक्स बनाइए, रफ में एक मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, रफ में एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। सेंटर एलिमेंट को पकड़िए, इसका, इस मैट्रिक्स के सेंटर एलिमेंट को, ये -1 है, -1, नीचे 0 0, ऊपर 0 0, फिर -1 अब इधर आएंगे, ठीक है, ये 0, फिर नीचे 1, ठीक, इसके बाद फिर -1, फिर ये 0, ऐसे लिख देंगे। इधर हो गया। अब यहाँ आएंगे, ये फिर से कितना 2, ये 2 हो गया। 2 के बाद क्या, -1 -1, 2 -1, ये 1, इसके बाद फिर क्या, माइनस ये सॉरी 2, इसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको रिपीट कर दिए इधर लास्ट में, -1 0 0 -1, ये हो गया, बन गया। अब बस आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ए का एलिमेंट आते जाए, ठीक। इसका डिटर्मिनेंट तो ये कितना, -1 होगा इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कितना, 0 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट 0, और ये हो जाएगा -1। इसका डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 0 -2 यानी -2। इसका डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा आपका 1 -1 यानी 0 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा -2 और ये 0 यानी -2। इसका डिटर्मिनेंट तो ये हो जाएगा आपका 0 और -1 यानी -1। इसका डिटर्मिनेंट फिर से 0 और इसका डिटर्मिनेंट -1 और ये 0 यानी -1। ये आपका आया एडजॉइंट ऑफ ए, ये ट्रिक है, आप इसे तुरंत निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3x3 का एडजॉइंट निकालने का बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक। एडजॉइंट निकाल लिए हम लोग। अब बात करेंगे एक नया नया नाम है, नया टॉपिक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करें, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करेंगे। देखिए मैं आपको पोथी जो होता है ना, एक पोथी जैसे हाइपोथेसिस, इसको इंग्लिश में बोल दीजिए हाइपोथेसिस, पोथी जैसा सब चीज दूंगा नहीं कि ये होता है इसका डेफिनेशन, ये दिस दैट, इतना नहीं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालने के लिए हो सकता है एग्जाम में आए, इसका जरूरत पड़ेगा आगे के क्वेश्चन में, आपको समझ में प्रॉपर आएगा इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो रैंक समझिए बस होता क्या है, ये नहीं कि ये होता है, इसको एकदम पूरा रट्टाफिकेशन के जैसा पूरा वर्ड में लिखे जा रहे हैं, समझ में आए ना आए, और आपके मन में एक संतुष्टि होना चाहिए कि नहीं मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई नहीं, सीखना होना चाहिए, सीख रहे हैं आप। रैंक क्या होता है वो सीख लीजिए, रैंक कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है तो बढ़िया बढ़िया बुक खरीदिए, इसके बाद पढ़िए उसका डेफिनेशन पूरा अच्छा से, तब आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल नहीं, अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्रैक करना है, तो बस ये रैंक को क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तुरंत ट्रिक से समझिए, ठीक है, जितने आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, रैंक क्या होगा। रैंक ए, अगर कोई मैट्रिक्स है, ए ही बार बार लेने का आदत होता है, चलिए मैं ले लेता हूँ कुछ पी, ठीक है। पी मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 -1 0 2 1, ठीक, ये मैट्रिक्स है, इसका रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। रैंक निकालने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। पहला ये कि आपको सबसे पहले ये जो A11 पोजीशन का एलिमेंट है, उसको कोशिश करना है कि हर बार 1 बना दिया जाए, कोशिश करना है कि ये हर बार 1 बन जाए। मतलब कि अगर कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी रो या कॉलम है, तो उसको आप एक्सचेंज करके वहां पहुंचा दीजिए, ठीक है। ये हो गया, यानी कुछ मैं ऑपरेशन पहले बता देता हूँ, इसके बाद देखिए ऑपरेशन देखिए, ठीक।
ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये पता है आपको, पहले से पता है, ठीक है। अब देखिए, आप इसमें आप इसको रैंक को निकालने के लिए क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। R1 को किसी के साथ, R1 में बोल रहा हूँ, RI RJ करते हैं, ठीक है। RI को RJ के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रैंक पे, ठीक है। RI को RJ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर कोई RI है, ठीक है, अगर कोई RI है तो इस RI में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी रॉ में ले जाके ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें RJ में आप ऐड कर रहे हैं, RJ में आप ऐड कर रहे हैं RKRI, ठीक। तीसरा, ठीक, ये दो हो गया। तीसरा आपका, इसी दोनों से काम चलेगा, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, बस इसी दोनों से काम चल जाएगा, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा। तो मतलब ये जो है इसका एग्जाम्पल देखिए, मतलब ऐसा, अगर कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 9, ठीक है। अगर इसमें पहला रूल अप्लाई कर रहे हैं आप, पहला वाला, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कि RI है, RI का मतलब कि ये I की जगह पर कोई भी नंबर ले लीजिए, फर्स्ट रॉ, ठीक है। J की जगह पर कोई भी नंबर ले लीजिए, सेकंड रॉ, ठीक है। आप यहाँ पर I को मान लीजिए 1 और J को मान लीजिए 2, अगर इस मैट्रिक्स के लिए, तो यहाँ पर ये इसको अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 जो है वो R2 के साथ रिप्लेस हो गया, R1 रिप्लेस फ्रॉम R2, ठीक है। ये रिप्लेस हो गया, तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, 1, सॉरी ये हो जाएगा 4 5 6, ये R2 जो है R1 के प्लेस पे चल जाएगा और R1 वाला जो है R2 के प्लेस पे, और ये हो गया 1 2 3, और यहाँ 7 8 9, ये जैसे है वैसे रहेगा। फिर से इसमें लगा सकते हैं R3 को R2 के साथ, तो R3 वाला R2 के प्लेस पर, R2 वाला R3 के प्लेस पर, ऐसा करेंगे। ये बस अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, इतना सा समझिए। इस ऑपरेशन का इधर यूज होगा रैंक निकालने में, वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, रिप्लेसमेंट ऑपरेशन, रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। दूसरा ये वाला है, ये वाला ऑपरेशन समझिए, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन समझिए, अगर मान लीजिए ये आपका 1 2 3 है, 4 5, वही मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 6 7 8 9, ठीक। अब मान लीजिए R1 है, आप R1 को R2 में ऐड कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, ये K को 3 मान लीजिए, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। R1 में, देखिए R1 में R2 ऐड हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई करते, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले R1 में, R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3, और R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और R2 को ले जाके ऐड कर देंगे तो 3 + 4, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये 5 को ले जाकर के ऐड कर देंगे। फिर ये R3, ये R1 है, R1 में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 9, और 6 ले जाकर के ऐड कर देंगे। बस जैसा था और सब वो वैसा ही होता है, 7 8 9, ठीक है। यहाँ किए क्या है, R2 को ऐड कर दिए 3R1 में, R2 को ऐड कर दिए 3R1 में, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 7 11 15 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपका दूसरा ऑपरेशन है, ठीक। चलिए अब पीछे चलते हैं और रैंक पर बात करते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसका रैंक निकालने का तरीका देखिए। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला तरीका ये है कि A11 पोजीशन वाले एलिमेंट को 0 बनाना है,
ठीक। दूसरा ये 0 बन गया, सॉरी 0 बोल रहा हूं मैं, वो 1 बनाना है, ठीक है। ये 1 बन गया, इसके बाद इसके हेल्प से, इस 1 के हेल्प से इसके जितने भी नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उसको 0 बनाएंगे, ठीक है। A11 वाले पोजीशन, A11 पोजीशन वाले वन, यहाँ पर जो 1 बनाएंगे A11 पोजीशन वाले 1 के हेल्प से उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ 1 है, इसके हेल्प से सबको क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। इस 1 के हेल्प से सबको 0 बना देंगे, ठीक है। अब जब ये सब 0 बन जाएगा तो सेकंड रो में आएंगे, और सेकंड रो में इस 0 के बाद जो एलिमेंट रहेगा, 0 के बाद जो एलिमेंट रहेगा इसके बाद उसको 1 बनाएंगे, और उस 1 के हेल्प से उसके नीचे वाले को 0 बनाएंगे। उसके नीचे जितना भी एलिमेंट रहेगा सबको 0 बनाएंगे। फिर थर्ड रो में आएंगे, और थर्ड रो में देखिए यहाँ वाला 0 रहेगा आपका, यहाँ वाला तो 0 रहेगा थर्ड रो में, फिर ये वाला 0 नहीं रहेगा। फिर इसको 1 बनाएंगे, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे फिर सबको, इसके नीचे यहाँ पर जो भी रहेगा एलिमेंट उसको 1 बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर जो भी एलिमेंट रहेगा उसको 1 बनाएंगे, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट रहेंगे इसके हेल्प से उसको क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी फिलहाल मैं ये 1 वाला, ये 1 है यहाँ पे 1 वाला मैट्रिक्स दिया हूँ कि यहाँ पर पोजीशन में 1 रहेगा। एक एग्जांपल और दूंगा जिसमें यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, 1 बनाने के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 1 है यहाँ, ठीक, यहाँ पर 1 है। अब इस 1 के हेल्प से इस नीचे वाले को सबको क्या करना है, 0 बनाना। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, R2, ये R2 है, R2 में R2 माइनस 4R1 ऐसा कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। ये मैं कैसे सोच लिया कि ऐसे ही करना है, तो देखिए अगर आपको सबसे पहले क्या R2 के इस पोजीशन को 0 बनाना है, तो यहाँ R2 ले लें, जिसमें चेंज करना है वही यहाँ पर लिखा है। R2 में चेंज करना है तो R2 लिखा है। इतना समझ में आ गया। अब R2 में चेंज करना है, एरो R2, ये R2 का एलिमेंट है, R2 में क्या जोड़े या क्या घटाएं जिससे ये 0 हो जाएगा। तो अब R2 के फर्स्ट एलिमेंट को देखिए 4 है, 4 में अगर 4 घटाएंगे तभी तो 0 होगा, 4 में अगर 4 घटाएंगे तभी तो 0 होगा। बट 4 में ये जो 4 घटाएंगे तो ये वाला 4 आएगा कहां से, ये वाला 4 कहां से आएगा, तो इसी 4 को लाने के लिए इस 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके घटाते हैं इसको। तो वही काम किया, R1 का फर्स्ट पोजीशन 1 है, और इस फर्स्ट पोजीशन में अगर 4 से मल्टीप्लाई हो गया और इसके बाद R2 के फर्स्ट पोजीशन में घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। बट सिर्फ फर्स्ट पोजीशन की बात नहीं है, पूरे R2 और पूरे R1 की बात है, तो पूरा R2 पूरा R1 घटाना पड़ेगा। बट होगा क्या कि ये वाला पार्ट आपका 0 बन जाएगा, आगे जो होगा देखा जाए, ठीक है। तो ये R2 में चेंज हो गया। अब R3 भी तो 0 बनाना है ना, R3 में ये R3 है, R3 में 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 माइनस फिर से वही 7R1, समझ में आ गया। चलिए तो ये 1 हो गया, इसके नीचे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ठीक। ये 2 हो गया, 2 में भी 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटाना पड़ेगा, तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8, और 8 जब 5 में घटाएंगे तो हो जाएगा -3। अब 2 में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ है ना 7, 2 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, अब 14 को घटाएंगे 8 में तो हो जाएगा -6। आगे समझ में। 3 को इसमें कितना, 3 को इसमें घटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करने का, तो कितना हो जाएगा ये 12, और 12 को 6 में घटाएंगे तो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका कितना -6, ठीक। और इसमें फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से करेंगे तो 21, और 21 को ला करके घटाएंगे 9 में, तो 9 - 21 इज इक्वल टू होता है -2। देखिए 1 के नीचे का एलिमेंट 0 हो गया। इसके बाद मैं क्या बताया
कि यहाँ पर अब सेकंड रो में जाएंगे। सेकंड रो में ये 0 है, 0 के बाद वाले एलिमेंट को देखें क्या है -3। 0 के बाद वाले एलिमेंट को अब 1 बनाना है, 0 के बाद वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। तो ये -3 है, तो ये 1 कैसे बनेगा, सोचिए ये 1 कैसे बनेगा। तो अब यहाँ पर ये -3 है, तो आप इसके ऊपर और नीचे देख लीजिए कि क्या कहीं पर 1 है। फर्स्ट रो को छोड़ के, फर्स्ट रो को छोड़ करके इसके फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए और देखिए क्या कहीं पर 1 है, तो 1 नहीं है, -6 है यहाँ पर, बस 1 नहीं है इस जगह। ठीक है, 1 नहीं है, तो इसका मतलब इसको अब 1 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा -3 से। डिवाइड क्या करना पड़ेगा, मतलब -1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप R2 में -1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बताए हैं स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये 2 हो जाएगा। अब इसमें -1/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 होगा। ठीक, और ये -6 रहेगा, ये फिर 3 हो जाएगा। ये -1/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये -12 रहेगा। ठीक, देखिए ये वाला पार्ट 1 बन गया। अब ये जो 1 बना है, इसके नीचे अब जितना भी एलिमेंट रहेगा, इस 1 के हेल्प से उसको 0 बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से ये काम करते हैं हम लोग। तो ये 1 तो 1 रह गया, 2 3। ठीक, 0 1 2। अब देखिए इस 1 से इस -6 को 0 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, R3 को 0 बनाना है। R3 में इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो मतलब R3 में चेंज होगा। तो R3 -6R2, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है। इस यहाँ पर अगर 6 ला के जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6R2। ठीक है, मतलब यहाँ ला करके बस जोड़ना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो -6 + 6 = 0 हो जाएगा, और ये 0 बन जाएगा, तो मेरा काम हो गया। तो यहाँ पर बस यही काम करना है, तो ये 0 हो गया, और ये कितना, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये 2 है, तो 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 को फिर ले जाकर के इसमें जोड़ देंगे तो -12 + 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया, ये आपका देखिए अब इतना तक बन गया। अब यहाँ पर देखिए थर्ड रो में आएंगे, थर्ड रो में आने के बाद चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट तो 0 बन गया। अब इस 0 के बाद क्या है, अगर यहाँ 0 बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर 0 नहीं बना तो यहाँ देखिए कौन सा एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट देखिएगा, अगर नन 0 रहा तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बनाएंगे। नन 0 रहेगा यहाँ पर तो उसको 1 बनाएंगे, और अगर इसके नीचे कोई एलिमेंट रहा तो इस 1 के हेल्प से उसको 0 बनाएंगे। बट अभी तो यहाँ 0 बन गया, मतलब बहुत अच्छी बात है। अब रैंक निकालना है, तो रैंक का फॉर्मूला अब देखिए, रैंक इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब जिस मैट्रिक्स का रैंक हो, रॉ ए, रॉ ए, रॉ ए, ठीक है, ये रॉ वही वाला है, RHO, रॉ, रॉ ए। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को रॉ ए लिखते हैं। ये होता है नंबर ऑफ नन जीरो रोज। ठीक है, मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाने के बाद जितने भी नंबर ऑफ नन जीरो रोज होंगे उसी को रैंक कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नन जीरो रोज कितने, एक ये 2 है। इसका मतलब यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आ गया। समझ में आया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो आपने रैंक देख लिया। हम लोग अब रैंक फिर से देख, अभी रैंक खत्म नहीं हुआ है, रैंक अच्छा चलेगा, अभी 1-2 क्लास चलेगा रैंक पर। अगला एग्जांपल, मतलब अगला और भी बात हम लोग रिजल्ट रैंक का देखेंगे कि रैंक का क्या क्या रिजल्ट है। ठीक है, रैंक का और टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग रैंक पर ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना के आइएगा। ये मैं दिया हूँ, दे रहा हूँ क्वेश्चन 1 3 2 4 1 -3 0 2 1। ठीक है, ये रैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका निकालिएगा कि इसका रैंक कितना होगा।
वही काम करना है, एलिमेंट मतलब इसमें ऑपरेशन लगाइए, ऑपरेशन लगा करके यहाँ तक पहुंचाइए इसको। अगर ये सब जीरो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रैंक इसका जितना होगा आप देख लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कल मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार आपका, आपने इतना टाइम दिया, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, धन्यवाद।